हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग सीखेंगे एनसीईआरटी प्रश्न का हल। तो एनसीईआरटी प्रश्न में जो है प्रश्न नंबर 1 को बताया जा चुका है, महत्वपूर्ण सूत्र भी बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है, तो 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण y में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो पहला क्वेश्चन दिया गया, दोनों गोले के बीच कितनी दूरी है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो यहाँ पर दो प्रश्न दिया गया है, दोनों प्रश्न को बारी बारी से हल किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला लिखेंगे, यहाँ पर हल लिख लेंगे और हल लिखने के बाद से जो है पहला आवेश कितना दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे Q1 बराबर दिया गया है 0.4 माइक्रो कूलाम है। अब यहाँ लिखेंगे Q1 बराबर हो जाएगा 0.4 माइक्रोन में होता है 10 के पावर -6 घात होता है, और यहाँ का लिख लेंगे कूलाम हो गया। अब यहाँ पे जो है इसका दशमलव अगर हटा दिया जाए तो यह बन जाएगा Q1 बराबर हो जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे 0.4 था तो अब हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है गुणे 10 के पावर -6, तो -6 -1 मिलकर के क्या बनेगा, Q1 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर -1 -6 मिलकर के -7, और यहाँ क्या लिखेंगे कूलाम हो गया, मतलब दशमलव को भी हटा दिया गया। अब यहाँ लिखेंगे Q2 बराबर कितना है, 0.8 माइक्रो कूलाम है। अब यहाँ लिखेंगे Q2 बराबर हो जाएगा 0.8 माइक्रोन है तो 10 के पावर -6 से गुणा कर लेंगे, माइक्रोन हट जाएगा, अब हो गया कूलाम। अब अगर इसका दशमलव हटाते हैं तो लिखेंगे Q2 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10 के पावर -1, मतलब एक स्थान दशमलव लगा था, 10 के पावर -6 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे Q2 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10 के पावर -1 -6 मिलकर के -7 हो जाएगा, और यहाँ का लिखेंगे कूलाम हो जाएगा। तो यह हो गया Q1 और यह हो गया Q2 हो गया। तो यहाँ पे Q1 Q2 क्लियर हो गया, और F का मान क्या दिया गया है, तो F का मान 0.2 न्यूटन दिया गया है। अगर इसका भी दशमलव अगर हटा दिया जाए तो F बराबर हो जाएगा 0.2 जो था 0.2 न्यूटन है, तो इसको दशमलव अगर हटाते हैं तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणे लिख देंगे, 2 गुणे 10 के पावर -1, क्योंकि एक स्थान था। अब यहाँ लिख लेंगे बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, मतलब दशमलव को हटा दिया गया है। अब दशमलव इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि आपको गुणा करने में क्या होगा, आसानी हो जाएगा। अब यहाँ पर R बराबर लिखेंगे, R बराबर जो है प्रश्नवाचक है, क्योंकि इसमें दूरी R बराबर पूछा जा रहा है, तो R बराबर क्या कर लेंगे, प्रश्नवाचक हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे हम पहला क्वेश्चन अभी हल किया जा रहा है। अब जो है कूलाम का नियम आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, कूलाम का नियम पढ़े होंगे, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है, F का जो है सूत्र क्या बना है, आप सभी विद्यार्थी थ्योरी में बताया गया था, तो आप लोग जानते होंगे। तो F बराबर होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, और यहाँ का हो जाएगा Q1 होगा, Q2 हो जाएगा बटा R² हो जाएगा। ये किनके नियम से है, तो कूलाम के नियम से है। अगर इसका मान आप लोग जानते होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अगर नहीं जानते तो याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है, F बराबर लिखेंगे 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, और यहाँ लिखेंगे Q1, और यह हो जाएगा Q2 बटा हो जाएगा R² हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है F का मान को रख लेंगे, या यहाँ पे R² को यहाँ भेज देंगे, F को नीचे भेज देंगे, तो क्या बनेगा, R² बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9, और यहाँ लिखेंगे Q1
Q2 और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में नीचे चला आया एफ है, मतलब आर स्क्वायर को ये नीचे था तो ऊपर भेज दिए और एफ ऊपर था तो इसको नीचे भेज दिए। अब यहाँ पे जो है आर स्क्वायर बड़ा, अब यहाँ मान रखेंगे तो 9 गुणे 10 के पावर 9 ये उतर जाएगा गुणे Q1 कितना है, तो Q1 देख लीजिए कितना है, 4 गुणे 10 के पावर -7 है, और Q2 कितना है, 8 गुणे 10 के पावर -7 है। अब यहाँ Q1 का मान रख लेंगे कितना, 4 गुणे 10 के पावर -7, और Q2 का मान क्या रखेंगे, 8 गुणे 10 के पावर -7 बटा हो जाएगा, और यफ का मान क्या है, 2 गुणे 10 के पावर जो है -1 हो गया। तो यह 9 गुणे 10 के पावर 9 यहाँ से उतर गया, और यह Q1 का मान हो गया, और यह Q2 का मान हो गया। अब क्या होगा, ये 2 से 8 को काट दीजिए, 2 से 8 कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, और ये -1 घात ऊपर चला जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे अंक को पहले लिखेंगे 9 गुणे 4 गुणे 10 के पावर -7 मिल करके क्या हो गया, -14, यह हो गया 9, तो 9 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -14 घात, और ये -1 ऊपर चला गया इसलिए +1 घात हो जाएगा, बटा नीचे क्या हो गया, खत्म हो गया, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, 36 में जो है 4 का गुणा कर लेंगे तो 144 हो जाएगा। तो 144 गुणे 10 के पावर 9 घात और 1 + 10 घात है, 10 में से 14 घटा देंगे तो यह हो गया -4 घात हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर जो है वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल मतलब करनी लग जाएगा। तो करनी में क्या हो जाएगा, 144 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा, माइनस जो है क्या है, 4 है, -4 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल जो है क्या करेंगे, निकालेंगे। तो वर्गमूल कैसे निकलेगा, 144 किसका होता है, तो 144 का वर्गमूल जो है 12 होता है, और ये -4 घात है तो इसलिए 10 के पावर -2 घात हो जाएगा, और ये आ गया आंसर मीटर में। तो 12 गुणे 10 के पावर -2 मीटर है। अगर 10 के पावर -2 घात को भी हटा दें तो आर का मान क्या मान लेंगे, आर बराबर हो जाएगा 12 सेमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 सेमी हो गया। यही क्या हो जाएगा आंसर। इसका 2 आंसर हो सकता है, या 12 गुणे 10 के पावर -2 मीटर भी लिख सकते हैं, या 12 जो है क्या लिख सकते हैं, सेमी, क्योंकि 10 के पावर -2 को हटाएंगे तो ये मीटर में है तो क्या बन जाएगा, सेमी में बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पहला इसका जो है प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें दूसरा प्रश्न क्या है, अब दूसरा प्रश्न को भी समझ लेते हैं। अब यहाँ दूसरा प्रश्न क्या लिखा गया है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो बल इसमें कितना लगा था, तो 0.2 न्यूटन बल लगा था, तो उतना ही बल जो है विपरीत दिशा में लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि एक आवेश प्लस होता है तो एक आवेश क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे जो है कूलाम के नियम से लिख लेंगे कि पहले आवेश जो है धनात्मक है, दूसरा आवेश ऋणात्मक है, तो उस पर लगने वाला बल जो है क्या होगा, 0.2 न्यूटन ही बल लगेगा। तो नीचे 2 लाइन और लिख लेंगे बी के लिए। तो अब यहाँ बी लिख लेंगे, और बी में क्या लिखेंगे, बी में क्या पूछा गया था, तो लिखेंगे Q2, लिखेंगे Q2 पर -Q1 के कारण बल पूछा जा रहा है, के कारण बल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बल बराबर क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो अब यहाँ कूलाम के अगर नियम से देखा जाए तो लिख लेंगे यहाँ पर कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से अगर जो है पहला बल दूसरे बल पे बल लग रहा है तो उतना ही बल लगेगा, लेकिन क्या है, विपरीत लगेगा। तो लिखेंगे एक आवेश, कूलाम के नियम से लिखेंगे एक आवेश पर दूसरे आवेश, एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण, दूसरे आवेश के कारण दूसरे आवेश, ध्यान दीजिएगा, अभी एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण, अब इसका उल्टा लिखेंगे दूसरे आवेश पर पहले आवेश
पहले आवेश के कारण बल के बराबर तथा विपरीत के कारण बल के बराबर, मतलब बल उतना ही लगेगा लेकिन वह विपरीत लगेगा। तो बल के बराबर तथा विपरीत होता है। तथा क्या लिखेंगे? तथा विपरीत होता है। समझ में आ गया होगा। जैसे कूलाम के नियम से क्या है, एक आवेश दूसरे आवेश के कारण या दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल के बराबर तथा विपरीत होता है। मतलब जो बल लगता है वह बराबर ही लगता है, लेकिन वह क्या लगता है, मतलब उसकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो यहाँ लिख लेंगे अतः, अब यहाँ लिखेंगे अतः Q1 पर क्या लिखेंगे, अतः Q2 पर Q1 के कारण बल कितना लगेगा, तो बल जितना लगा तो उतना ही बल लगेगा। कारण बल 0.2 न्यूटन ही होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब जैसे पहला क्वेश्चन में R का मान पूछा गया था और दूसरा क्वेश्चन में बल का मान पूछा गया था और बल इसमें दे दिया गया था 0.2 न्यूटन, तो वही बल लगेगा लेकिन वह विपरीत दिशा में लगेगा। तो आज जो है प्रश्न नंबर जो है 2 को बताया गया। तो यह प्रश्न कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।